Good morning, everyone. Welcome to this session of data science. एंड मुझे पता है कि मैं काफ़ी दिनों में आ रहा हूँ आप लोगों से मिलने और आप लोगों से डिस्कस करने रिगार्डिंग डेटा साइंस। तो मैं थोड़ा बिजी था कुछ चीज़ों को लेकर, तो टाइम नहीं निकाल पाया है। बट देन फाइनली आई थॉट कि मुझे टाइम निकालना चाहिए और इस पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए अगेन, बिकॉज ये जर्नी हम सब ने मिलकर स्टार्ट करी और यहाँ पर हम अपनी नॉलेज शेयर करना चाहूँगा मैं आपसे, जिससे कि जो लोग इंटरेस्टेड है डेटा साइंस के अंदर वो भी चीज़ों को सीख सकें। तो बिना देरी करे लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। एंड लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से डेटा साइंस के टूल्स के बारे में बात करा था कि डेटा साइंस के टूल्स क्या होते हैं, तो जिसके अंदर मैंने पाइथन के बारे में बात किया था, मैंने आपके एनाकोंडा के बारे में बात किया था, जुपिटर नोटबुक के बारे में भी बात किया था। तो आज का जो सेशन है वो है डेटा साइंस के ऊपर कि मतलब डेटा साइंस होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है एक्चुअली। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए मेरे पास कुछ स्लाइड्स हैं जो मैंने प्रिपेयर करी हैं। तो सबसे पहले डेटा साइंस का मीनिंग क्या है ये हमें समझ लेना चाहिए। तो डेटा साइंस कोई अकेली सिंगल चीज़ नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आती है। ठीक है, programming languages like as Python, you have R, you can have the programming language like Scala, Julia. ओके, इसके अंदर आपको मैथमेटिक्स की नॉलेज भी चाहिए जो कि आपकी स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज है, जिसमें आपके मीन मीडियन मोड ये तो बेसिक चीज़ें हैं ही। इसके अलावा हाइपोथेसिस टेस्टिंग, या फिर मुझे कहना चाहिए कि हमें लीनियर अलजेब्रा की नॉलेज चाहिए, क्योंकि वो नॉलेज हम यूज करते हैं अपने रिजल्ट को इन्फर करने के लिए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज मीन कि डेटा साइंस ऐसा नहीं है कि किसी एक फील्ड की चीज है या फिर ये कंप्यूटर साइंस की फील्ड है। डेटा साइंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स, जैसे कि आप डायग्राम समझ पा रहे हैं, प्रोग्रामिंग एंड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग, बट साथ में साथ डोमेन नॉलेज। तो डोमेन कुछ भी हो सकता है। डोमेन हो सकता है आपका हॉस्पिटल रिलेटेड डोमेन हो सकता है, ठीक है, आपका मीन्स हेल्थ रिलेटेड डोमेन हो सकता है, आपका एजुकेशन रिलेटेड डोमेन हो सकता है, आपका सोशल साइंस रिलेटेड डोमेन हो सकता है, आपका वाटर रिलेटेड डोमेन हो सकता है। तो हर फील्ड के अंदर आपको डेटा की स्टडी करनी पड़ती है और उस डेटा की स्टडी में आप मॉडल्स जनरेट करते हैं, तो डेटा को एनालाइज करते हैं, डेटा को समझते भी हैं। तो इसीलिए ये डोमेन नॉलेज वाला जो पार्ट है ये कुछ भी हो सकता है जहां पे आप डेटा साइंस यूज करना चाहते हैं। तो ये दो चीज तो आप मान के चलिए फिक्स है, प्रोग्रामिंग और मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड मशीन लर्निंग। बट अब डेटा साइंस आप किस फील्ड के अंदर कर रहे हैं वो डिपेंड करता है इस चीज से कि किस डोमेन के लिए कर रहे हैं। तो अगर आप हेल्थ डोमेन के अंदर कर रहे हैं तो आप हेल्थ रिलेटेड चीजों पे काम कर रहे हैं, इट मीन्स आपको डोमेन नॉलेज हेल्थ की चाहिए। ओके, सो ये कॉम्बिनेशन से आपका डेटा साइंस बनता है। अब डेटा साइंस के अंदर आप कई सारे एनालिटिक्स कर रहे होते हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। ये आप सारी चीजें डेटा के ऊपर करते हैं। ओके, हमारे पास आज के वक्त में बहुत सारा डेटा है, सेंसर से डेटा आता है, सोशल मीडिया से डेटा आता है, सर्वेज से डेटा आता है। तो उस डेटा के ऊपर हम काम करना चाहते हैं, तभी वो डेटा साइंस का हिस्सा है। सो हम इसमें कई तरह के एनालिसिस करना चाहते हैं। तो एक हमारा एनालिसिस होता है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, विच इज व्हाट it tells about what is there within the data. So within that you uh, basically do the lot of statistical analysis. Also you do uh, like plot some kind of a graph also, like bar graph, histogram, pie chart। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के अंदर में आता है। इसके अलावा डायग्नोस्टिक एनालिसिस है, जिसका मतलब है वाई।
मतलब क्यों, जो भी ये हुआ, जो हमने डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में जाना, वो क्यों हुआ, हम उसका रीजन जानना चाहते हैं। तो हम इसकी स्टडी भी करते हैं डेटा साइंस के अंदर, एनालिटिक्स के अंदर। तीसरी चीज आती है प्रिडिक्टिव एनालिसिस, जिसके अंदर हम कुछ प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि आप मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है। जैसे कि कोविड रिलेटेड चीज ही हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि सेकेंड वेव में कितने लोग अफेक्ट होंगे इससे। तो पहले हमने डेटा को स्टडी किया, व्हाट इज देयर विद इन द डेटा इन कोविड रिलेटेड केस, फिर हमने जाना कि क्यों हुआ, और फिर प्रेडिक्टिव में हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि सेकेंड वेव में या थर्ड वेव में क्या होने वाला है। एंड फोर्थ इज प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, मतलब हम प्रेस्क्राइब करना चाहते हैं, हम सजेशन देना चाहते हैं कि आप ये चीज करिए तो आपको ये मिलेगा, आप ये चीज करिए तो आपको ये मिलेगा। ओके, सो दिस इज योर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एनालिटिक्स इन डेटा साइंस। नाउ अगर हम एक प्रोजेक्ट पर्सपेक्टिव से देखें कि डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स की लाइफ साइकिल क्या होती है, तो डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स की लाइफ साइकिल आप इस तरीके से समझ सकते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट फेजेस। तो सबसे पहले कोई भी अगर डेटा साइंस प्रोजेक्ट हमें स्टार्ट करना है, हमें ऐसे नहीं है कि डेटा साइंस प्रोजेक्ट हम ऐसे ही उठा लें और उस पर काम करना शुरू कर दें। मीन्स मान लीजिए मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं डेटा साइंस प्रोजेक्ट को ऊपर काम करना चाहता हूँ, बट सबसे पहले मुझे ये समझना होगा क्या मेरी ऑर्गेनाइजेशन को उसकी रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर एक बिजनेस अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट है, अपने बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। ओके, कि मेरा बिजनेस क्या है, क्या मुझे इस डेटा साइंस प्रोजेक्ट से कुछ फायदा होने वाला है, या फिर मेरी कंपनी ग्रो करने वाली है, मुझे बिजनेस आएगा इससे। तो यहाँ पर बिजनेस एनालिटिक्स की सॉरी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग की मुझे रिक्वायरमेंट है। फिर इसके बाद मैं डेटा माइन करूंगा, जहां से मुझे डेटा आ रहा है मैं वहां से डेटा माइन करूंगा, मतलब मैं पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा डेटा के अंदर, और जो मेरे हिस्से का या जो मेरे इंटरेस्ट का डेटा है मैं उसे लेकर आऊंगा अपने प्रेमाइस पे और या फिर क्लाउड पे, जो भी मैं चीज यूज कर रहा हूँ। थर्ड फेज में जो मैंने डेटा लेके आया हूँ, वो डेटा हमेशा उस फॉर्मेट में नहीं होगा जिसमें मुझे वो चाहिए, एज पर माय बिजनेस, जो मैं बिजनेस करता हूँ या मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस करती है। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारा काम करना पड़ेगा डेटा के ऊपर, जिसे मैं डेटा प्री प्रोसेसिंग या डेटा क्लीनिंग कहता हूँ, जिसके अंदर मुझे हो सकता है मेरे डेटा के अंदर मिसिंग वैल्यू हो, मुझे उस मिसिंग वैल्यू को निकालना पड़ेगा। हो सकता है मेरे डेटा के अंदर नॉइज हो, नॉइज मतलब रॉन्ग काइंड ऑफ डेटा हो, मुझे उसे क्लीन करना पड़ेगा। हो सकता है मुझे डेटा जिस फॉर्मेट में मिला है उसे थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट में चाहिए, ताकि बहुत सारे लोग जो उस पर काम कर रहे होंगे, जैसे कि डेटा एनालिटिक्स के लोग काम कर रहे होंगे, डेटा इंजीनियर्स कर रहे होंगे, डेटा साइंटिस्ट काम कर रहे होंगे, वो सबके काम आ पाए, मतलब जिस वे में उन्हें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा इंजीनियर्स जो लोग होंगे वो डेटा के ऊपर काम कर रहे होंगे, डेटा एनालिस्ट जो लोग होंगे वो डेटा को एनालाइज कर रहे होंगे, और डेटा साइंटिस्ट जो होंगे वो मॉडल बिल्ड भी कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ फिक्स रोल नहीं है कि डेटा इंजीनियर सिर्फ इस पे ही काम करेगा, डेटा एनालिस्ट इस पे ही काम करेगा, डेटा साइंटिस्ट इस पे ही काम करेगा, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। ये रोल इंटरचेंजेबली या क्रॉस प्लेटफॉर्म भी आप लाइक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम वापस आते हैं डेटा क्लीनिंग के ऊपर। तो डेटा क्लीनिंग के अंदर हम डेटा को क्लीन करके उस फॉर्मेट में लेके आएंगे जिसमें हमें वो चाहिए। देन फोर्थ फेज के अंदर आप करेंगे क्या कि डेटा को एक्सप्लोर करेंगे कि डेटा के अंदर है क्या, या फिर जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है डेटा के अंदर। तो ये एक्सप्लोरेशन आप वेरियस स्टैटिस्टिकल मेथड्स को इम्प्लीमेंट करके करेंगे। ओके, आप विजुअलाइजेशन का यूज कर सकते हैं, जिसमें आप ग्राफ्स प्लॉट करेंगे, जिसमें आपको समझ में आए कि डेटा है क्या। ठीक है,
देन उसके बाद आप मशीन लर्निंग मॉडल्स का यूज करेंगे। मशीन लर्निंग मॉडल्स, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि व्हाट इज मशीन लर्निंग, व्हाट इज एआई। तो हम इस मशीन लर्निंग फेज के अंदर मॉडल क्रिएट करेंगे जो कि हमारा कुछ प्रिडिक्शन करेगा, फ्यूचर में रिलेटेड चीजों का प्रिडिक्शन करेगा। जैसे कि कोविड का ही अगेन फिर से हम एग्जांपल लेते हैं कि जिसमें हम प्रिडिक्ट करना चाहेंगे कि थर्ड फेज में या फोर्थ वेव में कितने लोग अफेक्ट होने वाले हैं। ये एक वन ऑफ द यूज केस है। और सिक्स्थ फेज में हमें करना क्या होगा कि हम अपने रिजल्ट को विजुअलाइज करेंगे कि हमारा रिजल्ट एक्चुअली आया क्या है, व्हाट इज द आउटकम ऑफ द रिजल्ट, जिसे हम अपने स्टेक होल्डर्स को भी समझा सकें कि ये रिजल्ट आया है और इससे ये अफेक्ट पड़ेगा और हमें इस डायरेक्शन में अब मूव करना चाहिए और इस वजह से ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करता है। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हैं आपके डेटा साइंस के प्रोजेक्ट के अंदर, जिन्हें हमें फॉलो करना है और जिनके अंदर हमें काम करना है। तो ये हमेशा आप याद रखें डेटा साइंस के प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या फेजेस हैं और लाइफ साइकिल डेटा साइंस प्रोजेक्ट की क्या होती है। ओके, तो आज के दौर में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं डेटा साइंस के अंदर काम करने के लिए। कुछ टूल्स के बारे में शायद मैंने आपसे पहले भी बताया होगा और कोई ऐसा फिक्स टूल नहीं है कि यही टूल आप यूज करेंगे डेटा साइंस के अंदर। तो आपके पास टूल है, एक्सेल का टूल है, टेबलू इज वेरी पावरफुल टूल ऑल्सो, बिग एमएल इज अ टूल, टेंसरफ्लो इज अ वेरी पावरफुल लाइब्रेरी जो कि आप मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिससे। Hadoop and Spark are big data solution. They also provide machine learning algorithms implementation in them. Power BI एक important tool है। Scikit-learn is a library जो आप Python के अंदर यूज कर सकते हैं for model building and all that. Matplotlib आप यूज कर सकते हैं प्लॉटिंग के लिए और गूगल एनालिटिक्स फॉर एनालिटिक्स। तो ये नहीं है कि सिर्फ यही टूल है मार्केट के अंदर, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। हालांकि टूल बहुत सारे हैं मार्केट के अंदर चीजों के अंदर काम करने के लिए। ओके, सो अब इसके आगे हम अगर आते हैं तो स्किल सेट क्या चाहिए किसी एक डेटा साइंटिस्ट को काम करने के लिए। तो यहाँ पर दो तरह के स्किल सेट चाहिए, एक तो आपके सॉफ्ट स्किल सेट चाहिए और यहाँ पर टेक्निकल स्किल सेट चाहिए। तो टेक्निकल स्किल सेट के अंदर मैथमेटिक्स आती है, स्टैटिस्टिक्स आती है, फाइल हैंडलिंग, वर्किंग विद मशीन लर्निंग, पाइथन एंड टूल्स लाइक एस टेबलू फॉर द विजुअलाइजेशन, ऑल्दो पाइथन कैन आल्सो डू द विजुअलाइजेशन। सॉफ्ट स्किल भी इसके अंदर ऐड होता है जो कि टेक्निकल स्किल से थोड़ा सा अलग है। तो ऐसा हो सकता है कि आप मान लीजिए किसी बैंकिंग प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप रिपीटेटिवली रिकरेंटली किसी ऐसे बंदे को बुलाएं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसके पास डोमेन नॉलेज हो, क्योंकि हम अगर बैंक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है हमारे डेटा साइंटिस्ट को बैंक प्रोजेक्ट की नॉलेज हो, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। तो हम सॉफ्ट स्किल के किसी पर्सन को, एक्सपर्ट को बुलाएंगे और अपने डेटा साइंटिस्ट को उसकी इंफॉर्मेशन दिलाएंगे या उसकी नॉलेज दिलाएंगे, या फिर ये हम नॉलेज खुद भी गैदर कर सकते हैं जैसा भी हम डिसाइड करें। तो हमें टेक्निकल स्किल के साथ साथ हमें यहाँ पर डोमेन नॉलेज भी चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, एनालिटिक्स की नॉलेज चाहिए, इंपॉर्टेंट क्यूरियसिटी चाहिए हमें एंड कॉमन सेंस। तो डेटा साइंस के अंदर क्या क्या हमें चीजें करनी होती हैं जो हम पहले फेज से समझ भी चुके हैं, मतलब इससे पहली स्लाइड में कि डिफरेंट डिफरेंट फेजेस क्या होते हैं। तो हमारा इसके अंदर हमें बिजनेस केस एंड डिस्कवरी की जरूरत पड़ती है, डेटा प्री प्रोसेसिंग, मॉडल प्लानिंग, मॉडल बिल्डिंग, प्रेजेंट द रिजल्ट टू आवर स्टेक होल्डर्स की ये हमने सोल्यूशन बनाया है और फाइनली हम अपने सोल्यूशन को डिप्लॉय करते हैं ताकि वो एंड यूजर के पास जा सके सोल्यूशन और उसे एंड यूजर यूज कर सके अपने पर्पस के लिए। ओके, तो ये सब हम डेटा साइंस के अंदर करते हैं। आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और आपकी नॉलेज रिगार्डिंग डेटा साइंस इम्प्रूव करेगी इस वीडियो के बाद।
कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनका सही आंसर आप लोगों को दे पाऊँ। ठीक है, तो मैं अब इसको क्लोज करता हूँ एंड let's close this today's session and see you on some other day. Your friend Kuldeep, and I'm here to teach you data science.